अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सजावार। आखिरकार मुस्कान ने जावियार को एक्सेप्ट कर ही लिया। दोनों की मंगनी हो गई, जिस पर जावियार बहुत खुश है। वो तो मुस्कान को यकीन दिलवाता है कि इस फैसले पर उसे कभी भी पछतावा नहीं होगा, बल्कि बल्कि वो हमेशा ही इस फैसले से खुश रहेगी, जिस पर मुस्कान अब मुस्कुराने लगी। और जावियार भी कह देता है, कितना ज़बरदस्त मुस्कुराती हैं ना आप, बहुत प्यारी लग रही हैं मुस्कुराते हुए। तो आप मुस्कुराती क्यों नहीं? हंसा करें, मुस्कुराया करें, खुश रहा करें। तो अब मुस्कान फिर से संजीदा होगी, लेकिन जावियार है कि इसकी ज़िंदगी के सारे गम समेट लेना चाहता है। जावियार के सामने बेशक मुस्कान कुछ रिजर्व रहती है, लेकिन फिर वो अकेले में अब जावियार को सोचने लगी है। अपनी मंगनी की अंगूठी देखकर वो जावियार के बारे में सोचती है और काफ़ी मुतमिन है। उसे लगता है कि ये एक्सपीरियंस जिंदगी का, क्योंकि रजा भी तो जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, तो फिर क्या ही हर्ज है कि मुस्कान बढ़ चुकी है। तो बस अब उसे अपने फैसले पर जरा भी निदामत नहीं है। अब वो रजा को सोचना भी छोड़ चुकी है, अब वो जावियार के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ सुम्बुल जो कि घर आई, तो यहाँ पर रजा जो कि उसको लेने जा रहा था, तो उसने रजा से कहा था कि मैं अपनी मदर का चेकअप करवाने हॉस्पिटल आई हूँ, इसलिए मैं खुद ही घर वापस आ जाऊंगी। लेकिन दोस्तों के ग्रुप से मालूम पड़ गया मदीहा को कि सुम्बुल दोस्तों के गेट टुगेदर में थी। खैर, यहाँ पर एक तरफ तो मदीहा को सच मालूम पड़ा, दूसरी तरफ सुम्बुल को उन्हीं दोस्तों से मालूम पड़ गया कि मदीहा अपने सीनियर को पसंद करती है। अली नाम है उसका, और आजकल उसी की ही बातें करती है, उसी में इन्वॉल्व रहती है। यानी कि देखा जाए तो दोनों को ही एक दूसरे के बारे में एक एक बात मालूम पड़ चुकी है अपनी दोस्तों के ग्रुप से। खैर, यहाँ पर जब रजा घर आया तो सुम्बुल से कहने लगा, आंटी की तबीयत कैसी है, क्या कहा डॉक्टर ने? इससे पहले कि सुम्बुल कुछ कहती, मदीहा कह देती है, क्या मतलब, कब गई है ये हॉस्पिटल? ये तो आज सारा दिन फ्रेंड्स के साथ रही, तो फिर अपॉइंटमेंट कैसी, चेकअप कैसा? ये कहकर मदीहा मुस्कुराने लगी और रजा रजा को सुम्बुल पर गुस्सा आने लगा। जब तुम डॉक्टर पर गई नहीं, अपने दोस्तों के साथ ही, तो क्या तुम मुझे सच नहीं बता सकती थी? मैंने क्या कहना था तुम्हें? तो अब सुम्बुल को काफ़ी गुस्सा है मदीहा पर, लेकिन सबसे पहले वो रज़ा को क्लियर करती है। रज़ा, नहीं, मैं बताना चाहती थी, वो फ्रेंड्स के बीच में आपकी कॉल आ गई, तो इसलिए बस जल्दी से मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। रज़ा रज़ा तो गुस्सा करने लगा, ऐसे कैसे बोल दिया, सच भी तो बोला जा सकता था ना। सुम्बुल भी पैर पटाते हुए कमरे में आ गई। उसे बहुत गुस्सा है मदीहा पर। अब तो उसने ठान लिया है कि मदीहा से इस इंसल्ट का बदला वो ज़रूर लेगी, क्योंकि उसे भी अली के बारे में मालूम है, और ऐसे में मदीहा को ये सब कुछ कहते हुए वो ज़रूर ब्लैकमेल करेगी। खैर, यहाँ पर जैसे ही सुम्बुल को डांट पड़ी, रज़ा ने उस पर गुस्सा किया। मदीहा काफ़ी खुश हुई और काफ़ी देर तक मुंह छुपाकर बस हंसती रही। लेकिन मदीहा ये नहीं जानती कि सुम्बुल के हाथ पे इसकी एक कमजोरी लग चुकी है। वो भी उसी कमजोरी के थ्रू अब मदीहा को ब्लैकमेल करेगी और फिर रज़ा तक भी ये बात पहुंचाएगी। मदीहा जो कि अली के लिए स्टैंड लेगी और रिश्ता करना चाहेगी, शादी करना चाहेगी, तो ऐसे में रज़ा जब अली के बारे में मालूमात देगा तो अली अच्छा इंसान नहीं होगा, तभी तो मदीहा को ये शादी करने से रोकेगा, जिस पर मदीहा सबके खिलाफ चली जाएगी, सुम्बुल के खिलाफ हो जाएगी। खैर, यहाँ पर फिलहाल तो सुम्बुल को ये पड़ी है कि वो किसी तरह से रज़ा को मना ले, क्योंकि रज़ा की नाराज़गी, रज़ा का गुस्सा वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बस उसने क्या ही करना है, दो चार कहानियाँ सुनानी है, टसवे बहाने हैं, और रज़ा रज़ा तो पहले ही तैयार बैठता है मानने के लिए। वो सुम्बुल की कोई बात टालता ही कब है। बस सुम्बुल के टसवे बहाने की देर है, रज़ा वहीं पर पिघल जाता है। दूसरी तरफ आशिर आशिर और दामिया को शफीक ने कहीं पर देख लिया, तो बस तमाशा बना दिया। अपनी बहन को फ़ोन किया, दामिया से को जॉब छोड़ दे, नहीं चाहिए मुझे उसकी जॉब, हमेशा ही उस लड़के के साथ नजर आती है मुझे, आज घर आऊँगा, ज़रा क्लास लूँगा उसकी। अब यहाँ पर अरूज तो परेशान हो जाती है। दामिया आई तो कहने लगी, दामिया मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब दामिया भी परेशान, क्या मतलब, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? इतने में शफीक आ जाता है और दामिया को खींचने लगा, चलो निकाह करो मुझसे, मैं अभी के अभी ये निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो, वरना तो कहीं भी मुंह मारती फिरती हो। अब जैसे तैसे करके माँ ने बेटी को छुड़वाया और शफीक को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। दामिया काफ़ी डर चुकी है आज के बाद कि शफीक आकर तो कुछ भी कर सकता है, हम अकेली औरतें भला क्या ही कर लेंगी, और भाई भी तो शफीक के साथ है। आज जो तमाशा हुआ वो कम नहीं था।
दामिया तो जैसे ट्रॉमा में चली गई, वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रही और माँ ही है जो कि दामिया को हौसला दे रही है कि कुछ ऐसा नहीं करने दूंगी मैं जब तक मैं जिंदा हूं ना। शफीक और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, वो किसी भी तरीके तुम्हारे काबिल नहीं है। दामिया को बस माँ की बातों से तसल्ली मिलती है, वरना वरना तो शफीक कुछ भी कर सकता है और वो काफ़ी डर चुकी है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, दामिया को अब आशिर से इजहार मोहब्बत कर देना चाहिए, अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।